हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 24 करने वाले हैं। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। और हम इस तरीके के सारे जो क्वेश्चन हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। और आपको क्या है, जो भी आपके आगामी जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों? जैसे 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, वेन डायग्राम से है। और पहला क्वेश्चन है जो रीजनिंग एनालॉजी का है, और ये तीसरा क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास क्या है, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाए कि आपने वीडियो को ओपन करना है। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे चिड़िया और मछली का संबंध है, उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध आगे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर होना है। ठीक है, तो चिड़िया कैसे, जैसे उड़ान भरती है, चिड़िया उड़ती है आसमान में, उसी प्रकार मछली क्या है, तैरती है पानी के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार हवाई जहाज भी क्या है, उड़ान भरता है आसमान के अंदर। तो आगे क्या है, यहाँ पानी का जहाज, यानी पानी का जहाज है वो क्या है, पानी के अंदर रहता है। ये हवा हो गया, कार हो गया, पानी हो गया, ये सारे क्या है, अलग हो जाएंगे। लेकिन पानी का जहाज क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे चिड़िया मछली से संबंधित है, उसी प्रकार क्या है, हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, पानी के जहाज से होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करने का इसमें पूछ रखा है। और मिसिंग नंबर कहाँ पे, ये रहा मिसिंग नंबर। यहाँ पे कौन सा अक्षर आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बार तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, और एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। देखते हैं कौन सा सेट बैठता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 33 दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, और यहाँ पे 33, यानी बढ़ता क्रम इस तरफ है, बढ़ता क्रम किस तरफ है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ये पहली वाला संख्या लेते हैं, जैसे 7 इंटू अगर हम 5 कर दें तो हमारे पास कितना आता है, 35 आता है। ठीक है, कितना आता है, 35 आता है। और 35 में से ये -2 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 33 आएगा, जो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे 6 इंटू क्या करें, 3 कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 18 आ जाएगी। 18 माइनस अगर हम ये आगे वाली जो संख्या है इसको कर दें तो 10 आंसर आएगा, और वो क्या है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इंटू ऐसा क्या करें, -3 करेंगे। यहाँ पे आगे बाद में -3 करने के बाद 33 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 9 चौके 36 हो गए, जैसे यहाँ पे, ठीक है, 36 हो गए, और -3 किया तो हमारे पास 33 आया, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो हमने कौन सी वैल्यू पुट की है, यहाँ पे 9 को पुट किया है। 9 कौन से ऑप्शन में, तो हमारे सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में न आए तो आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए 2, 5, 11 और 23 आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, संख्या क्या दे रखी है हमें, 2, 5, 11 और क्या दे रखा है, 23 दे रखा है, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्या आने वाला है वो हमें पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर हम इस 2 को किस तरीके से देखें कि 2 से ये 5 कैसे हुआ, अगर यहाँ पे इंटू 2 कर दें हम और +1 कर दें तो क्या है, 5 आ जाएगा। यानी 2 दूए 4 और एक क्या है, 5 हो गए। अब आगे अगर हम देखें 5 इंटू अगर 2 करें और +1 कर दें तो हमारे पास 11 वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर हम देखें तो 11 इंटू अगर हम 2 करें और +1 कर दें तो हमारे पास 23 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हम 23 के अंदर भी क्या है, इंटू 2 करेंगे, 23 दूना कितने हो गए, 46, और प्लस जब 1 किया तो कितने हो गए, 47 हो गए। +1 कर दिया तो कितने हो गए, 47 हो गए। 47 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, 47 हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, जैसे देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द यानी एक कोई शब्द होगा वो अलग होगा। जैसे ए ऑप्शन में देखिए बहन दे रखा है, बी में भतीजा दे रखा है, सी में बेटी दे रखा है, और डी में आंटी दे रखा है। अगर आपने इन तीनों ऑप्शनों के अंदर देखा होगा तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्री है, तीनों की तीनों। और इसके अंदर क्या है, जो भतीजा दे रखा है वो क्या है, एक पुरुष है। तो क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं
5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित जो संख्या है उसको चुनना है। जैसे 13 से 27 हो गया, उसी प्रकार संबंध होगा 31 का, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो। अगर हम 13 इंटू 2 करें, कितना हो गया, 26 हो गया, और 26 के अंदर प्लस 1 कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 27 आ रही है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। उसी प्रकार अगर हम 31 इंटू 2 कर दें तो कितना हो गया, 62 हो गया, और प्लस 1 कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 63 आएगी। 63 कौन से ऑप्शन में है, तो 63 हमारा ए ऑप्शन के अंदर है। बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है। आप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करते हैं वो भी आप हमें बताएंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि यदि P का अर्थ गुणा है, P का अर्थ क्या है, गुणा है, T का अर्थ घटाना है, M का अर्थ योग है, तो B का अर्थ भाग है, तो ये जो संख्या दे रखी है, इससे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है, 28 दे रखी है। अब B का अर्थ क्या है, आगे देखिए ये B है, B का अर्थ भाग है, हम भाग करेंगे 7 से, आगे 7 आ गया, आगे P आ गया, P का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा है, 8 कर दिया हमने, गुणा 8। उसके बाद T आ गया, T का अर्थ क्या है, घटाना है, घटाना, 6 घटा लिया। M का अर्थ क्या है, ये रहा M, M का अर्थ योग है, M का अर्थ क्या है, योग है, M प्लस कर दिया। अब 28 के अंदर ये इसके 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4, और 4 इंटू जब 8 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 32। 32 माइनस अगर हम 6 करें और प्लस 4 कर लें, 32 और 4 कितने हो गए, 36। 36 माइनस अगर हम 6 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30। कितनी वैल्यू आएगी, 30 आएगी। 30 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, 30 हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए DHL दे रखा है, PTX दे रखा है, BFJ दे रखा है, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे देखिए DHL दे दिया, फिर क्या है PTX दे दिया। ठीक है, अगर हम देखें D से P कितने आगे बढ़ा है ये, तो +12 कर दिया इसने, कितना कर दिया, +12 कर दिया। H से T बढ़ा, H कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, और T कितने पे, 20 पे। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि कितने आगे बढ़ा है, +12 बढ़ा है। L से फिर X, L 12 पे होता है, X 24 पे होता है, तो +12 कर दिया इसने, फिर क्या कर दिया, +12, यानी तीनों के अंदर क्या है, +12 कर रहा है। अगर B के अंदर हम +12 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, N आएगा 14 नंबर पे, यानी B 2 नंबर पे होता है, N कितना, 14 नंबर पे। F के अंदर F 6 पे होता है, और 6 के अंदर +12 करेंगे तो 18 आएगा। 18 कौन से नंबर पे आता है, R आता है 18 नंबर पे। ठीक है, अब J कितने पे आता है, 10 पे आता है, और +12 करेंगे तो 22 आएगा। 22 कौन आता है 22 पे, V आता है, NRV। NRV कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे HKN आगे हमें एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, TW फिर आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे देखिए H लिखा, K लिखा, N लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर T, फिर W और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, H 8 पे आता है, K 11 पे, N कितने पे आता है, 14 पे, ये क्वेश्चन मार्क है ही, T 20 पे, और W 23 पे आता है। ठीक है, अगर हम देखें H से K हुआ, यानी 8 से 11 हुआ, तो इसने क्या कर दिया, +3 कर दिया। ठीक है, और 11 से फिर 14 हुआ तो फिर +3 कर दिया। अब 14 से अगर हम +3 कर दें तो 14 और 3 कितने होते हैं, 17 होते हैं, यानी यहाँ पे Q आएगा, Q आएगा तो कितना आता है, 17 नंबर पे आता है। ठीक है, अब Q से +3 किया तो 20 आ गया, 20 में +3 किया 23 आ गया, और 23 के अंदर +3 करेंगे तो हमारे पास 26 आएगा। 26 पे कौन आता है, Z आता है। यानी हमने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या रखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह Q लिखा और यहाँ पे Z लिखा। ठीक है, तो Q और Z कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार P इस प्रकार उपस्थित है कि P के बाद तुरंत बाद क्या होना चाहिए, N और O आता हो। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि P कहाँ कहाँ पर है। P एक ये P रहा, 2P, और ये कहाँ पे 3P, और यहाँ पे 4P, और यहाँ पे 5P है। ठीक है, तो 5 के अंदर क्या है, P है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, NO नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, NO, एक तो ये हमारा ये हो गया NO, और इसके P के बाद में नहीं है, इस P के बाद में NO है, एक ये हो गया 2,
और एक ये अंतिम वाला हो गया, यानी 3 पी इसके अंदर क्या है, PNO है। PNO कहाँ पर है, 3 है, 3 है तो सी ऑप्शन के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। अगर हम यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का अगर क्यूब करें तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ये 9 का स्क्वायर है 81, ठीक है, और ये 7 का क्या है, क्यूब है 243। लेकिन तीनों ऑप्शनों के अंदर क्या है, क्यूब दे रखा है और यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, तो क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि MARBLES को किसी कोड भाषा में PDUEOHV लिखा जाता है तो GIN को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए MARB फिर L फिर E फिर S है, इसको क्या लिखा है इसने, PDUEOHV लिखा है, तो क्या लिखा जाता है, तो जिन को क्या लिखा जाता है। ठीक है, M से इसने P लिखा तो कितना कर दिया इसने, +3 कर दिया, +3 कर दिया। A से इसने D लिखा फिर +3 कर दिया। R से इसने U लिखा फिर +3 कर दिया। B से इसने E लिखा फिर +3 कर दिया। L से इसने O लिखा फिर +3 कर दिया। E से H लिखा फिर +3 कर दिया और S से V लिखा फिर +3 कर दिया, यानी सभी के अंदर +3 +3 +3 कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, GIN के अंदर, G के अंदर अगर हम +3 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, J आएगा। ठीक है, J आएगा, और I के अंदर अगर हम +3 करें तो हमारे पास क्या आएगा, L आएगा, और N के अंदर +3 कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, Q आएगा। JLQ कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमें D ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यात्री और रेलगाड़ी और बस, यानी यात्री क्या है, रेलगाड़ी से भी सफ़र करते हैं और कुछ यात्री क्या है, बस से भी सफ़र करते हैं। हमने क्या डायग्राम बनाया, ये यात्री का डायग्राम बना लिया। अब कुछ यात्री तो क्या है, बस से सफ़र करते हैं और कुछ यात्री क्या है, रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चित्र में कितने वर्ग है, कितने वर्ग है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2, और एक ये बड़े वाला 3, यानी एक आकृति के अंदर 3 वर्ग है। 3 इसके अंदर हो गए, 3 ही फिर इसके अंदर होंगे, और 3 ही इसके अंदर, और 3 इसके अंदर, कितने हो गए टोटल, 3 6 और क्या है 9 और 12, यानी टोटल 12 त्रिभुज, तो सॉरी वर्ग हो गए, 12 वर्ग हो गए ना। और एक ये बड़े वाला, एक ये क्या है, बड़े वाला, तो 13 वर्ग है इस डायग्राम के अंदर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन से ऑप्शन के अंदर 13 देखने को मिल रहा है हमें, तो बी ऑप्शन के अंदर हमें 13 देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसे देखिए, इसमें एक में आकृति द्वारा समझा देता हूँ। जैसे एक यहाँ से यहाँ तक हो गया पहला, ठीक है, उसके बाद एक ये देखिए दूसरा यहाँ से हो गया, फिर एक तीसरा बीच के अंदर दे रखा है, यानी 3 वर्ग एक के अंदर बन रहे हैं, इसके अंदर 3 इस तरीके से एक के अंदर बन रहे हैं, 3 एक के अंदर बन रहे हैं, 3 इसके अंदर हो गए, 3 6 और 3 9 और 3 12। लेकिन ये बड़े वाला अगर हम पूरा का पूरा काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। जैसे ये प्रश्न आकृति दे रखी है, यहाँ पे पहले क्या है, एक क्या है वर्ग दे रखा है, उसके अंदर त्रिभुज दे रखा है, फिर क्या है वर्ग दे दिया और दोनों त्रिभुज क्या है अलग दे दिए, दोनों 2 त्रिभुज दे दिए यहाँ पे। ठीक है, और दोनों का मुंह किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गोलाकार आकृति दे रखी है, इसी प्रकार हम गोलाकार आकृति बनाएंगे और एक 2 त्रिभुज यहाँ पे बना देंगे, 2 त्रिभुज क्या है यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, 2 त्रिभुज क्या है यहाँ पे बना देंगे, 2 त्रिभुज हमने बनाए। तो ऐसी कौन सी आकृति में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और एक जो यहाँ पे बेल आइकन है उसको क्या है ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को के ऊपर क्या है लाइक करके वीडियो को, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है,
अब देखिए किस तरीके से इसने लिख रखा है कि जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। तो क्या है 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए होंगे? यानी यहाँ पे 29 फरवरी दे रखा है, 29/2 दे रखा है, यानी 29 फरवरी यही है, ठीक है। अब अगर 29 फरवरी दे रखा है तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये लीप वर्ष है या क्या है, सामान्य वर्ष है। तो 88 के अंदर क्या है, 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये लीप वर्ष है। और वैसे भी लीप वर्ष है तो 29 फरवरी आएगी, ठीक है। तो 1988 के अंदर इसका क्या है, जन्म हुआ था। और 2004 तक हमें पूछ रखा है कि इसने कितने जन्मदिन बनाए होंगे। 1988 के बाद +4 करेंगे तो 1900 कितने आएंगे, 92 आएंगे, ठीक है। तो पहला जन्मदिन इसने क्या है 1992 को मनाया था। दूसरा जन्मदिन उसने उसने 1996 के अंदर बनाया, यानी +4 कर दिया, ठीक है। अब 1996 के अंदर +4 करेंगे तो 2000 आएगा। इसने तीसरा जन्मदिन मनाया। और 2004 के अंदर इसने कितना कौन सा जन्मदिन मनाया, चौथा जन्मदिन मनाया था, ठीक है। तो अब तक उसने कितने जन्मदिन मनाए, तो 4 जन्मदिन मना लिए हैं। ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपने 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो सारे के सारे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।